हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, लेकर आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन। 40 प्रश्न है दोस्तों, इसको हम देखते हैं और इसको याद भी करते हैं। ठीक है, पहला है, प्रायद्वीपीय भारत के कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कोरोमंडल तट। तो दोस्तों कोरोमंडल तट कहाँ पड़ता है? ये पूर्वी घाट में पड़ता है। पूर्वी घाट में 4 राज्य आते हैं, उनमें अगर बात करेगा इन चारों राज्यों में सबसे अधिक वर्षा कौन प्राप्त करता है? तो तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद अगर कोई बात करेगा, अगर पूर्वी दिशा पश्चिमी राज्य में बात करेगा या पूरे भारत की बात करेगा तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। कौन सा नगर जापान का डेट्रॉइट के उपनाम से विख्यात है? तो है ओसाका। जापान, ओसाका कहाँ पर है? जापान में है। तीसरा है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ये लौह अयस्क भी पाए जाते हैं और उसमें क्या होता है? कोयले खान भी है। पांचवा है, डलहौजी नगर नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला है और इसी हिमाचल प्रदेश में है शिमला है, मनाली है, कुल्लू है, ये सब कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बाबा बुदान की पहाड़ियों निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है? लौह अयस्क। सातवां है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच बैरोज। कृषि अवस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वान थ्यूनेन। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आजकल ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। कृषि अवस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वान थ्यूनेन थे। नौवां है, विश्व वन दिवस निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? निर्यात करने वाला देश कौन सा है? श्रीलंका। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? वो होता है चाइना में। दूसरे नंबर पर भारत है। 11वां है, निम्न से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों कोसी नदी जो है ना, जिसको हम सप्तकोशी ग्लेशियर, जो सप्तकोशी ग्लेशियर से निकलती है, इसको बहुत पहले प्राचीन काल में इसका नाम अरुण नदी मिलता है। ठीक है। 12वां है, भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। आंध्र प्रदेश को सबसे पहले राज्यों के आधार पर अलग किया गया था। निम्न से कौन सी वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैस हैं हमारे वायुमंडल में, उनमें से ये अस्थायी गैस नहीं है। 14, पेंसिल बनाने में किस लकड़ी का, वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सीडार की लकड़ी का। 15वां है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा है। जितने भी एरिया हैं शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र हैं जो, उनमें क्या कौन सी वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। 16 है, पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समोच्च रेखीय जुताई का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? मृदा संरक्षण। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो जुताई की जाती है, समोच्च रेखीय क्षेत्रों में जो जुताई की जाती है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? मृदा का संरक्षण। नहीं करेंगे तो मृदा क्या हो जाएगी? बह जाएगी। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट किस क्षेत्र में भंडारित है? दुर्ग यानी मध्य प्रदेश में है। वन पारिस्थितिकी किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? प्रौढ़ उदाहरण है। भारत में लंबे रेशे वाली कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? पूर्वी अफ्रीका से, मिस्र तथा सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से और पाकिस्तान से। यहाँ इन सब जगहों से कहाँ क्या होता है? कपास, लंबी रेशे वाले कपास का आयात होता है, मतलब यहाँ से लोग मंगाते हैं। 20वां है, पर्वतीय क्षेत्र के निवासी निम्न से किस व्यवसाय से संबंध नहीं रखते हैं? तो मत्स्य से। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में जल का उतना कोई संचय मिलता नहीं है, एकत्रित हुआ जल मिलता नहीं है और नदियाँ वहाँ पर बहती नहीं हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? वो अपना जो है जीविकोपार्जन फल फूल उगाकर या फिर वहाँ पर खेती बाड़ी करके जीविकोपार्जन करते हैं। मत्स्य को वहाँ पर साधन नहीं होता है, यानी मत्स्य को वहाँ पर पालन नहीं किया जा सकता है। किन क्षेत्रों में मकानों की छतें अत्यधिक ढाल बनाई जाती है? तो जैसे आपको याद होगा कि जब कभी आपने देखा होगा कुछ ढाल वाली घर बनाए जाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो वर्षा होती है ना, तो कभी कभी वर्षा के साथ साथ कुछ पत्थर भी पड़ते हैं, तो उसको बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए ढाल वाली बनाते हैं, ताकि वो पानी फिसल जाए या जो पत्थर या बादल, जो कुछ ऐसे पत्थर, मोटे मोटे पत्थर गिरते हैं, वो फिसल जाए। ठीक है, तो ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही बनाए जाते हैं। 23वां है, भोक्सा, जौनसारी, खरवार तथा थारू जनजातियाँ किस प्रदेश में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। 24 है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? कोयला तथा जिप्सम। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? कोयला तथा जिप्सम की मात्रा अधिक होनी चाहिए उसमें। जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों जल जो है, जितने जलवाष्प बनते हैं वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, यानी वेपराइजेशन। ठीक है ना, वाष्पीकरण। 26वां है, शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क, ग्रीष्म काल में की किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है।
कि शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल, ये भूमध्यसागरीय क्षेत्र की विशेषता है। अब 27वें देखते हैं 27। भारत में सबसे पहले 1774 में कोयले के उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो दोस्तों सबसे पहला जो उत्खनन किया गया था रानीगंज में किया गया 1774 ईस्वी में। और कहाँ पर ये रानीगंज? पश्चिम बंगाल में, दामोदर नदी के दक्षिण में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार योजनाकार कौन थे? कार्बूशियर थे। बात करते हैं 30वें पॉइंट की। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर किस फसल की कृषि की जाती है? चावल की। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हमारे भारत की बात करेंगे तो जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उसमें सबसे अधिक जो कृषि की जाती है वो किसकी की जाती है? चावल की। 31वां पॉइंट देखते हैं। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11%। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो 11% है। अगर हमारे भारत की आबादी, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो उसका केवल 11% पर ही हम कृषि करते हैं। बाकी सब क्या है? पर्वत पठार मैदान है। तो जो मैदान के कुछ इलाके होते हैं उनमें कुछ तो छोड़ दिया जाता है चूंकि वो बंजर होते हैं, और बाकी इलाकों में क्या किया जाता है? कृषि की जाती है। तो याद रखिएगा 11% पर ही कृषि की जाती है। 32वां पॉइंट है। कौन निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक जमाव वाला बैंक है? दोस्तों वर्तमान समय में अगर निजी क्षेत्र की बात करेंगे तो कई बैंक हैं, लगभग अगर देखा जाए तो 100 बैंक से भी ज़्यादा है। लेकिन उसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है एक ऐसा बैंक है जिसमें जमाकर्ताओं की सबसे अधिक उसमें संख्या है। ठीक है। और वहीं अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें तो वर्तमान समय में 12 सरकारी बैंकें हैं, जिसे 1 अप्रैल 2020 को 18 बैंक से 12 बैंक कर दिए गए हैं। ये याद रखिएगा, अक्सर प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसमें। 33वां पॉइंट है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? मेसो5 के नाम से। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? मेसो5 के नाम से। 34 है। ब्रह्मांड में किरणों का परिलक्षण निम्न में से किस मंडल में किया जाता है? आयन मंडल में। 35 भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा कि भारत नहीं बल्कि एशिया की एकमात्र अधोभौमिक मतलब भूमि के अंदर संचय जल विद्युत परियोजना ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। ठीक है। 36 है। किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? केरल और कर्नाटक, यानी सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन किया जाता है केरल में, दूसरा नंबर कर्नाटक है। 37 है। दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? उत्तर दिशा में। ठीक है। और वो अगर बात करेंगे कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है तो वो है हथकरघा। बहुत महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? ये हथकरघा होगा। 39 है। दक्कन, कठियावाड़ तथा कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं? प्रायद्वीपीय स्थलाकृतियां हैं ये। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? वो है कोलकाता में। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर? 3 जगहों पर है, कोलकाता में, बेंगलुरु में और आबू पर। आबू कहाँ पर है? आबू है राजस्थान में। दोस्तों ये रहा हमारा 40 पॉइंट आज के लाइनर क्वेश्चन का। इसी तरीके से आप लोग देखते रहिएगा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।